अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। सेकंड लेक्चर है न्यूमेरिकल एनालिसिस का और इसमें हमने मेथड पढ़ना है फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड। इस मेथड में सारी उसी की तरह न्यूटन रैप्सन मेथड जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था उसी की तरह कैलकुलेशन है। पहले इसका हम एक प्रूफ नहीं है, मतलब मेथड है, इसे किस तरह से हम प्रूफ करते हैं वो मेथड आप लोगों को वो बताऊंगी। उसके बाद फिर आप लोगों को मैं इसका एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट मेथड, इसी तरह हर मेथड का मैं आप लोग को स्टार्ट में पहले उसका स्ट्रक्चर बता दिया करूँगी कि किस तरह से इसने सॉल्व होना है मेथड ने। फिर उसके बाद एक या दो क्वेश्चन और बाकी कुछ क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दे दिया करूँगी। फिर आगे उसी तरह उसके बाद नेक्स्ट मेथड करवा दिया करूँगी। चलिए हम करते हैं फिक्स पॉइंट आइट्रेशन और मेथड वाला मेथड के किस तरह से इसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड, ये आप लोगों को मैं ऊपर से ही मेरे पास लिखा हुआ, वहीं से आप लोग को एक बार मेथड बता देती हूँ क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है, क्या क्या स्टेप्स यूज़ होंगे। लिखने में तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए ये लिखा हुआ मैं इसके ऊपर से आप लोग को बता देती हूँ। वी हैव टू फाइंड अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल 0। अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आती ना, क्योंकि डेसिमल पॉइंट में आ रहा है, वो चलता रहता है, चलता जा रहा है। और हम उसकी यानी कि कहीं ना कहीं पर फिक्स कर लेते कि हमें यहाँ तक इसका आंसर ठीक चाहिए। हम कह रहे हैं 4 डेसिमल प्लेसेस 5 डेसिमल प्लेसेस फिक्स कर लेते, मतलब वहाँ तक हम आंसर एग्जैक्ट ले लेते, बाकी आगे हमें नहीं पता। अप्रोक्सीमेशन आंसर ही होता है ना हमारे पास सोल्यूशन। अब रेंज ऑफ रूट, फर्स्ट स्टेप में हमने उसकी रेंज फाइंड करनी, मतलब इंटरवल। जैसे हमने न्यूटन रैप्सन मेथड में किया था कि हमारे पास अक्सर क्वेश्चंस में एक्स नोट नहीं दिया जाता था, तो हम उसका इंटरवल फाइंड कर लेते थे, तो एक्स नोट उससे इंटरवल के अकॉर्डिंग हम ले लेते थे। यहाँ पे भी हमने इसका इंटरवल जो है वो फाइंड करना है। इसमें मोस्टली जो इसके क्वेश्चन है उसमें इंटरवल जो वो फाइंड करना ही होता है इसका। रेंज ऑफ रूट फ्रॉम द टेबल ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, मतलब हम एक टेबल बना लेते हैं। यानी कि मैं तो आप लोगों को कैलकुलेटर में उसमें डायरेक्ट बताती थी, इसको मैं टेबल बना के आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि किस तरह से हम इंटरवल जो है वो फाइंड करते हैं। वो फिर फाइंड द इंटरवल 0 व a, मतलब कोई सी दो वैल्यूज आती हैं इंटरवल में, वेयर साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स चेंज और एट लीस्ट वन रूट मस्ट लाई इन ए पी, मतलब हमारे पास एक ऐसा इंटरवल हम उस टेबल से फाइंड कर लेते हैं जहाँ पे दोनों की वैल्यू जो होती है उनके साइन चेंज हो रहे होते हैं, एक प्लस दे रहा होता है और एक हमें माइनस में दे रहा होता है। तो वो हम दोनों पॉइंट्स को ले लेते हैं। फिर हमने उस जो वैल्यू लेनी होती है वो एट लीस्ट वन रूट मस्ट बी लाइन, तो उसमें कम से कम एक रूट जो लाई करता है, तो हम उसमें से कम यानी कि एक वैल्यू लेनी होती है ना। हमने एक्स नोट की अगर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एक ही वैल्यू ले पुट करेंगे, तो अपनी मर्जी से हम उसमें से कोई भी वैल्यू जो है वो ले लेते हैं। आगे आएगी इसमें जो सही से प्रॉपर जो मेथड आगे स्टार्ट होगा आगे से, उसमें क्या है कि हमने कन्वर्जेंस, मतलब पुट एक्स इक्वल जी ऑफ एक्स, मतलब हमारे पास कोई भी फंक्शन दे दिया गया है, उसमें से हम एक्स की वैल्यू एक्स को एक तरफ रखें, बाकी सबको एक तरफ कर देंगे, मतलब एक्स इक्वल करके कर लेंगे। जैसे हमारे पास वाई इक्वल समथिंग होता है ना, उसी तरह एक्स इक्वल बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ कर लेंगे एक्स की वैल्यू, और उसको हम जी ऑफ एक्स कह देंगे। और उसका एक्स को एक तरफ करके बाकी सब कुछ एक तरफ कर लेंगे, तो उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव जो होगा उसमें हम जो है वो वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे, और वो यानी कि इंटरवल की जो दो वैल्यूज़ आएंगे ना वो पुट करके देखेंगे, जहाँ पे वो आंसर जो है उसके मोड का आंसर हमें लेस देन 1 दे रहा हो, हम वो वैल्यू पिक कर लेंगे, वो एक्स नोट ले लेंगे। ठीक हो गया, वो ले लिया एक्स नोट, अब हमारे पास फिक्स हो गया। और फंक्शन भी हमें पता चल गया, जो हमने जी ऑफ एक्स बना लिया वो हमारे पास फंक्शन आ गया। फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन फॉर्मूला लिखेंगे। फिर उसी तरह जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड में एक्स एन की जगह 1 पुट किया था, और हमारे पास एक्स 1 की वैल्यू आई थी, मतलब एक्स नोट की वैल्यू से पुट की थी, फिर एक्स 1 की वैल्यू पुट करते ऐसे चलता रहता है, और जितने डेसिमल प्लेस थी तो वहाँ तक हम आंसर जो है एग्जैक्ट लाते हैं। ठीक है, क्या करना है हमने इसमें, सबसे पहले हमने इंटरवल फाइंड करना है। इंटरवल फाइंड करने के बाद हम जी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, और जी ऑफ एक्स फाइंड करने के बाद हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके उसे सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आप लोग को इसका क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड के लिए क्वेश्चन ले लिया है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये दे दिया गया है। अब हम सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास ये एक्स नोट नहीं दिया गया, उसके लिए हमने एक इंटरवल फाइंड करना है। इंटरवल के लिए एक टेबल बनाएंगे, वो मैं पहले आप लोगों को डायरेक्ट मैंने बता दिया था, अब मैं डिटेल से बताऊंगी वो कैसे आ रहा है हमारे पास। इंटरवल यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स, यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, उसकी जो वैल्यूज आएंगी। ठीक हो गया, एफ ऑफ एक्स हमारे पास सी वैल्यू है। इसको पहले तो मैं कैलकुलेटर में फिक्स करती हूँ, ताकि हमें इतना लंबा चौड़ा जो प्रोसेस है बार बार ना करना पड़े। एक्स क्यूब है, यहाँ पे लिखते हैं अल्फ़ा एक्स पावर 3, इसे नीचे उतार लिया पावर से, -5, ये एक्स लिख लिया, स्केयर था ऊपर स्केयर लगा लिया, स्केयर लगा लिया। अब नीचे उतारने से स्केयर तो खुद ही ये नीचे आ गया एरो। आप लोग को देख के पता, अगर ऊपर एरो होगा ना छोटा सा बन रहा होगा कर्सर सा, या जो है ना
ये कर्सर सा जो है अगर पावर में होगा ना तो ये छोटा सा होगा, पावर से नीचे होगा तो ये इस तरह बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग को देख ही पता चल जाएगा। 5x² -29 ये हो गया। अब आपने इक्वल नहीं प्रेस करना है, ये सॉल्व जो है ना इसका बटन प्रेस करना है। अब इसे हम बारी बारी चेक करेंगे, ठीक हो गया। 0 से स्टार्ट करें, 1 से कर लें, माइनस वाले वो ले लें, जो मर्जी ले लें। हम 1 से स्टार्ट करके देखते हैं, इसकी जगह 1 पुट करते हैं, x की जगह 1 इक्वल, तो मैं आंसर कर देते -33, यानी कि x1 पुट किया और आंसर -33। अब सॉल्व लिख के 2 पुट करते हैं, 2 पे हमें क्या दे रहा है -41, ठीक हो गया। अब सॉल्व 3 करते हैं, इक्वल 3 पे हमें दे रहा है -47। अब 4 पे देखते हैं, सॉल्व का बटन प्रेस किया, 4 प्रेस किया, इक्वल प्रेस किया, तो ये आ गया -45। अब 5 पे देखते हैं, सॉल्व का बटन प्रेस किया, 5 प्रेस किया, इक्वल प्रेस किया, तो -29। अब 6 पे देखते हैं, सॉल्व का बटन प्रेस किया, 6 प्रेस किया, इक्वल प्रेस की 7। अब देखें यहाँ पे चेंज, सारे ये माइनस में आ रहे थे, यहाँ पे आके चेंज हो गया, प्लस में आ गया। तो इंटरवल हमारे पास क्या आ गया 5 to 6। अब हमारे पास इंटरवल क्या आ गया, इंटरवल इज 5 6। हमारे पास इंटरवल 5 to 6 बन गया। अब हम 5 भी ले सकते, 6 भी ले सकते, इनके दरमियान में भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम, ठीक हो गया। और f(x) हमारे पास क्या था, x³ -5x² -29, ठीक हो गया। मतलब x³ -5x² -29 इक्वल 0 था। इंटरवल फाइंड कर लिया। अब हमने इसमें से वैल्यू चूज़ करनी है x0। उसके लिए क्या करेंगे, हम g(x) लिखेंगे, g(x) बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, x की वैल्यू को एक तरफ करेंगे, इसको इधर इन दोनों को उधर ले जाते हैं। x³ इक्वल 5x² +29, ठीक हो गया। अब हमें यहाँ x चाहिए तो हम x² पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय x², तो ये बन जाएगा x, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा +29, x के नीचे उस ऊपर ले देंगे, x की पावर -2 आ गई, ये x आ गया। इसे कह देते हैं g(x), x को g(x) कह सकते हैं। तो हमारे पास g(x) क्या आ गया 5 + 29 x की पावर -2, ठीक होगा। हमने चेक कर इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेंगे, वो हमारे पास आएगा 5 - 29 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 58 x की पावर -3, ये डेरिवेटिव आ जाता है, ठीक हो गया। इसका ये डेरिवेटिव आ गया। हमने चेक कैसे करना है कि इसके डेरिवेटिव का जो मोड है उसमें हमने वैल्यूज़ चेक करनी, इंटरवल की 5 और 6 आ रही थी, पहले 5 लिख के चेक करेंगे, वो <1 आना चाहिए, इस पे इसमें पुट करेंगे। ये हम बना लेते हैं, लिख लेते हैं वैसे ही, 5 - 58, क्योंकि इतनी बड़ी नहीं है। x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 5 की पावर -3, ठीक हो गई, पावर से नीचे उतार ली, इक्वल। हमें आंसर क्या दे रहा है 4.53, तो ये इससे लेस नहीं आ रहा। अब हम 6 पे चेक करेंगे, इंटरवल में 5 और 6 था ना, तो हमने 6 पे भी इसे चेक करना है। ये डेरिवेटिव मैंने गलत ले लिया है, 5 का डेरिवेटिव 0 आता है, ठीक हो गया। अब इसे चेक करते हैं, -58 इंटू 5 की पावर सॉरी ब्रैकेट 1, 5 की पावर हमारे पास क्या है -3। हमें आंसर क्या मिल रहा है 0 पॉइंट, आ गया है छोटा 0 पॉइंट, इधर दोबारा से लिख रही हूँ, ये स्टेप ही मैं दोबारा से लिख लेती हूँ। G'5 जो और लेस दे रहा है 0.46, ये सॉरी इक्वल है इसके, जो लेस देन है 1 से छोटा है, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने डिटरमिनेंट मोड लगाया था, ठीक हो गया। ये इस पे मिल रहा है, तो मतलब हम x0 क्या लेंगे, हम 5 x0 लेके जो है इसे हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास अब हमने सॉल्व करना है, फिक्स पॉइंट आइट्रेशन फार्मूला लिखेंगे, xn+1 इक्वल g(xn), ये इसका फॉर्मूला है, सिर्फ हमने xn लिखना है। पुट n इक्वल 0, तो ये बन जाएगा x1 इक्वल g(x1), तो g(x) क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव में g(x), 5 + 29 x1 की पावर -2। इसे कैलकुलेटर में फिक्स कर लेती हूँ मैं, 5 + 29 अल्फ़ा x पावर इसकी क्या है -2, ठीक हो गया। अब सॉल्व हमें क्या किसके लिए चेक करना है, 5 + 29, 5 x0 हमने फिक्स कर लिया है, 5 पे दे रहा था ना ये,
तो एक्स नोट हमारे पास क्या है 5, तो हम लिखेंगे 5 की पावर -2। हमने सिर्फ यहाँ पे 5 प्रेस करना है। 5 इक्वल आंसर हमें मिल गया 6.16, 6.16 आंसर मिल गया। ठीक हो गया। अब पुट n इक्वल 1, तो ये बन जाएगा x2 इक्वल, डायरेक्ट यहीं पे लिख रही हूँ मैं, 5 + 29 x2 की पावर -2। तो ये हमारे पास आएगा सॉल्व आंसर इक्वल, आंसर आया हुआ था ना वही इक्वल, तो 5.7642, 5.76425। ठीक हो गया। अब पुट n इक्वल 2, तो ये बन जाएगा x3 इक्वल 5 + 29 x3 की पावर -2। सॉल्व आंसर इक्वल 5.8727, 5.87279। ठीक हो गया। अब बार बार पुट करने से बेहतर यहाँ हम लिख देते हैं x4 इक्वल 5.29, ये 0, ये 1, ये 2, अब ये 3 आएगी, यहाँ की लास्ट वाली जो आई थी ये आएगा। सॉल्व आंसर इक्वल, ये हमारे पास आ रहा है 5.84, हमें 4 डेसिमल प्लेस तक करना है। अभी 4 डेसिमल प्लेस में सिर्फ एक पर प्लेस सेम आई है। ठीक हो गया। अब x5, अब डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ वैल्यूज। ठीक है, बार बार लिखने में इतना टाइम वेस्ट होगा, आप लोग को समझ तो आ गया ना कि किस तरह से हमने लिखना है। सॉल्व आंसर इक्वल, अब हमारे पास आया 5.85005। सॉल्व आंसर, नेक्स्ट हमारे पास आया 5.84737। सॉल्व आंसर इक्वल 5.84815। सॉल्व आंसर इक्वल 5.84793। ठीक हो गया। 2 डिजिट अभी सेम आए हैं 8484। सॉल्व आंसर इक्वल 5.84799। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम आ गए। 4 डेसिमल प्लेसेस ही बोला था, सॉरी 3 बोला था उन्होंने, तो यहाँ 3 भी सेम आ ही गई हैं। 847 यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे आ रही है 847, 3 डेसिमल प्लेसेस सेम आ रही है। यहाँ x6 था, x7, x8, x9, मतलब हमारे पास रूट क्या आ गया है 5.847, ये हमारे पास रूट आ गया। ठीक हो गया। यहाँ हमारा क्वेश्चन ये जो है कंप्लीट हो गया। इसको एक दफ़ा फिर से देख लें, ज़रा अच्छे से क्लियर हो जाए, एक दफ़ा फिर से देख लें। उन्होंने f(x) दिया था और बोला था करेक्ट आंसर लाना 3 डेसिमल प्लेसेस तक। उसके लिए पहले हम टेबल बनाते हैं और हम एक इंटरवल फाइंड करते हैं। ये f(x) था, कैलकुलेटर में इसे फिक्स कर लेना है। फिर हमने सॉल्व प्रेस करके सिर्फ ये वैल्यूज़ पुट करनी। 1 पुट किया हमें -33 मिला, 2 पुट किया यानी कि ये वैल्यूज़ पुट की हमने तब तक करती रही जब तक हमें आंसर का साइन चेंज ना मिले। ये माइनस चलता है, जहाँ पे प्लस है हम वहीं पे स्टॉप कर दिया। अब चेंज कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ था, हमने इंटरवल 5 और 6 ले लिया। ठीक हो गया। ये f(x) लिखा है, वही गिवन वैल्यू दी है यहाँ पे लिखी है। ठीक हो गया। अब हमने g(x) फाइंड करूँ, कैसे x इक्वल आएगा। x इक्वल करके ये मैंने इस तरह फाइंड कर लिया। x इक्वल 5 + 29 x की पावर -2 आ गई। इसे हमने g(x) कह दिया और इसका डेरिवेटिव लिया। जो इसका डेरिवेटिव आया उसमें हमने 5 पुट करना है और 6 पुट करना है। दोनों में से किसी एक पे आंसर हमें आना चाहिए इसका <1 मॉड, मतलब -7 में नहीं इंक्लूड करेंगे, 1 से < आना चाहिए, या तो 5 पुट करने से या तो 6 पुट करने से। हमारे पास 5 पुट करने से < आ रहा था, तो हमने, तो इसका मतलब क्या होगा कि यही हमारे पास g(x) है। हमने इसे g(x) ले लिया और 5x0 आ गया। अगर होता कि 5 पे ना आता तो हम 6 पे चेक करते, 6 पे आता तो हम 6x0 लेते और उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व कर लेते। g(x) जो था वो यही होता। लेकिन अगर ना तो 5 पे आंसर इसका <1 आता, मोड का आंसर ना ही 6 पे आता, तो हम क्या करते कि हम x यहाँ पे चेंज करते। किस तरह से, पहले हमने x को भी इस तरफ रखा था, फिर हम x² इस तरफ रख के इसको उस तरफ ले जाके फिर हम सॉल्व करते। फिर हम जो वैल्यू निकालते उसमें से कम, उसमें तो फिर आ ही जाते, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही x वाली वैल्यूज आ रही थी ना। तो फिर उसमें तो अगर इसमें नहीं आना था तो इससे वैल्यू निकालने से तो आ ही जाना था, 5 और 6 चेक करने से। ठीक हो गया। हमने ये इसका फॉर्मूला लिखा, फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड का फॉर्मूला हमारे पास सिर्फ यही था, सिंपल सा, जो g(x) फाइंड करते हैं वही हमारा होता है। n की जगह पे x0, फिर x2, x3, x4 इस तरह पुट करते गए। हमने तब तक किया जब तक 3 डेसिमल प्लेसेस से किसका सेम नहीं आ गया। ये ना x9 तक पे जाके सेम आया, तो ज़रूरी नहीं कि ये x9 पे सेम आ जाए, कहीं भी जाके ये सेम आया तो अक्सर तो ये
20 60 तक आइट्रेशंस चली जाती हैं हमारी। वो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन पे वो कितना कॉम्प्लिकेटिव है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने आप लोग को इसका ये मेथड समझा दिया है कि ये इसने किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये आप लोग को आई होप के समझ आ गई होगी। इसका मैं आगे आप लोगों को क्वेश्चंस दे देती हूँ इसकी प्रैक्टिस के लिए। आप लोग इसकी प्रैक्टिस जो न्यूटन रैप्सन वाले मेथड वाले क्वेश्चंस करवाए ना, उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अगर आप लोग इसके लिए बुक चाहते हो तो मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बुक का नेम भी बता दूंगी, जो बुक इस वक्त मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन जो मैं यूज़ कर रही हूँ मैं उसका नाम आप लोग को बता दूंगी, बुक जिससे आप लोग कर सकते हैं। मेरे पास अपने बनाए हुए नोट्स भी हैं। ये जब कंप्लीट हो जाएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोर्स, उसके बाद फिर मैं नोट्स भी जो है वो भी अपलोड कर दूँगी। अब आप लोग को कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, उसके बाद फिर इसे हम वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मेथड करेंगे। जिसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 सवाल लिख लिए हैं। x प्लस log x इक्वल 0, रूट लाई बिटवीन 0.5 एंड 0.6। यहाँ पे उन्होंने फिक्स नहीं किया कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर जो वो सेम आना चाहिए, तो वो आप लोग मर्जी के से अपनी मर्जी से मतलब अपने अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक हो गया। और फिर उन्होंने यहाँ पे पहले हम इंटरवल फाइंड करते थे, अब फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने खुद से इंटरवल दे दिए 0.5 से 0.6 तक, मतलब इंटरवल 0.5 से 0.6 तक। उन्होंने बोला रूट्स लाई बिटवीन, तो इंटरवल हमारे पास क्या है 0.5 0.6। हमने कहाँ से आप लोगों ने इसे स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से आपने जी ऑफ एक्स फाइंड करने से। इसमें आपसे होगा कि अगर आप जी ऑफ एक्स यहाँ से अगर फाइंड करें, एक्स इक्वल उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स, तो एक्स हमारा बन जाएगा। लेकिन उससे जब आप जी ऑफ एक्स कह के उसका डेरिवेटिव लेके उसे चेक करेंगे 0.5 और 0.6 के लिए, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा जी ऑफ एक्स। वो कैसे करेंगे, फिर आप इसको उधर ले जाएंगे, माइनस एक्स हो जाएगा, फिर ये दोनों तरफ ई अप्लाई करेंगे, यानी ई की पावर में लिखेंगे, तो एक्स जो होगा वो हमारे आपके पास आ जाएगा एक्स इक्वल ई की पावर माइनस एक्स। तो उसे आप जी ऑफ एक्स कहेंगे, मतलब जी ऑफ एक्स आप कहेंगे ई की पावर माइनस एक्स को, तो उसमें 0.5 और 0.6 दोनों में से कोई वैल्यू रख के देखेंगे तो आपका आंसर जो है वो लेस देन 1 आएगा। फिर आप उसको जी ऑफ एक्स रख के उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी आप लोगों को दे दिया कि साइन एक्स इक्वल 5x माइनस 2, इंटरवल नहीं दिया, यहाँ पे उन्होंने पॉइंट ही दे दिया 0.5, मतलब यहाँ पे तो चूज करना पड़ा था कि किसको एक्स नोट लें, यहाँ पे उन्होंने खुद ही दे दिया 0.5 को आप एक्स नोट लें। ठीक हो गया। और 5 डेसिमल प्लेसेस तक आप लोग का आंसर आना चाहिए। ठीक हो गया। आप लोग इसे प्रैक्टिस करें और आप लोग को इस मेथड की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोग को ये 2 सवाल करने हैं, यही आप लोग के लिए बहुत हैं। और ये जो मेथड है फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड, इसका एक और नेम भी, इसे सिंपल आइट्रेशन मेथड भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म हो गया। अगला जो लेक्चर उसमें हम बाइसेक्शन मेथड करेंगे, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।